हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सिद्धू सर आपको अपना चैनल इन्फॉर्मेशन विद किशन। चलिए दोस्तों, कल मैं जिस टॉपिक को छोड़ दिया था आज उसको पूरा करने का कोशिश करते हैं। ज़्यादा नहीं, 2-4 क्वेश्चन है या उससे कम हम करके थोड़ा थोड़ा, है ना, जितना भी हो सके वीवीआई पूरा एनालिसिस आज कर देंगे, उम्मीद रखें। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है, देरी नहीं करेंगे, ये वीवीआई ही है, आप लोगों को भी पता चलेगा कि प्रकाश संश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाओं को संक्षेप में समझाइए। ये हर बार पूछा जाता है, लगभग में, ऐसा नहीं लेकिन पूछा ही जाता है। चलिए इनका पहले, है ना, एनालिसिस करते हैं थोड़ा आंसर का। कहता है क्लोरोफिल सूर्य की, है ना, ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, क्या सरल कार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल का, है ना, पादप कोशिकाओं में क्या होता है, जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहले इतना समझते हैं। क्या कहता है, क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा, है ना, प्रकाश ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल कार्बनिक अणु, क्या सरल कार्बनिक अणु और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण किसमें करता है, कार्बनिक अणु ग्लूकोज में करता है। याद रखिएगा, किसमें करता है, कार्बनिक अणु ग्लूकोज में करता है। आप लोग जानते ही हैं, ग्लूकोज एक तरह का प्रोटीन है जिससे हम पीने से एनर्जी होता है। पौधे इस प्रक्रिया द्वारा सिर्फ ग्लूकोज का उत्पादन नहीं करते, वरन वे सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा का स्थिरीकरण रासायनिक ऊर्जा में करते हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये क्या करते हैं, सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में करते हैं, जो ग्लूकोज अणु में संचित रहता है। किसमें रहता है, जो ग्लूकोज अणु में संचित रहता है। फिर कहता है संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाओं को हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। क्या, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आइए देखिए, ये जो समीकरण है ये भी आई, क्योंकि ये हर जगह लगभग ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। देखिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड यानी 6CO2 प्लस 12H2O यानी जल, सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की सहायता से, देखिए क्या होता है, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। पहले C6H2O6, ये है ग्लूकोज हमारा, क्या है दोस्त, ग्लूकोज। और क्या बनता है, ऑक्सीजन जो मुक्त होता है, 6CO2 प्लस 12H2O। याद रखिएगा दोस्तों, ये जल भी छोड़ता है जिसको कहते हैं वाष्पन। क्या छोड़ता है, वाष्पन। इसीलिए तो कहता है पेड़ पौधे ज्यादा लगाए ताकि वर्षा हो सके। पेड़ पौधे के कारण ही वर्षा होता है, क्योंकि पेड़ पौधे अपने से मुक्त करता है, किसको, जल को, और साथ ही वो क्या देता है, ऊर्जा ग्रहण करता है। कहता है इस प्रक्रियाओं में ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में बनता है। क्या होता है, उपोत्पाद के रूप में बनता है, जो पौधे द्वारा वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। पौधे द्वारा वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, तो इसी को हम लोग ग्रहण करते हैं। अगर ये नहीं छोड़ते तो वायुमंडल का जो जैसे कहे गैसों का जो संतुलन बना रहता है वो टूट जाएगा। अगर हम लोग, याद रखिएगा, मनुष्य या जीव जंतु हमेशा ऑक्सीजन का ग्रहण करता है, लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं, उनको ग्रहण भी करते हैं और छोड़ते भी हैं। याद रखिएगा, दोनों काम करता है। चलिए आइए दूसरा टॉपिक को देखते हैं। इस टॉपिक का हो गया एनालिसिस। चलिए देखते हैं दूसरा 9वां क्वेश्चन। ठीक है मेरे दोस्त, कहता है अमीबा का भोजन क्या है। देखिए, अमीबा का भोजन क्या है, पहले ये क्वेश्चन पूछा, फिर बोलता है अमीबा में पोषण का वर्णन करे, किस तरह वो पोषण करता है, ग्रहण, उसका भी वर्णन करता है। पहले तो भोजन के बारे में बताओ, वो क्या क्या खाते हैं, उसके बाद बताना है कि क्या क्या, मतलब क्या क्या खाते हैं और उसका कैसे तरीका है खाने का। देखिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है मेरे दोस्त। आइए देख लेते हैं इसका कैसे तरीका। कहता है अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम तथा अन्य छोटे, है ना, एक कोशिकीय जीव, क्या, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव, छोटे छोटे हो, तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि। ये क्या है, अमीबा का भोजन है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है,
अमीबा का भोजन। एक बार और सुन लीजिए, अमीबा का भोजन शैवाल, याद रखिएगा शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, जो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाए, है ना, बैक्टीरिया, डाइटम, अन्य छोटे, है ना, अन्य छोटे एक कोशिकीय, है ना, जीव, मृत तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि, ये सब इनके क्या है, भोजन है मेरे। और इनके भोजन ग्रहण करने की तरीका होता है वो आइए देखते हैं। कहता है अमीबा में पोषण अंतग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण, है ना, बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। याद रखिएगा, पोषण का जो ग्रहण करने वाला होता है, अंतग्रहण लेना, यानी दूसरा पाचन मतलब पचाने की क्षमता जो होती है, और बहिष्करण मतलब बाहर निकाल देना। आइए देखते हैं इनकी प्रक्रियाओं को। कहता है भोजन जब अमीबा के समीप होता है, जब भोजन देखिए, जब भोजन अमीबा के समीप हो तब क्या करता है, तब अमीबा भोजन के चारों ओर क्या करता है, भोजन के चारों ओर, जैसे यहाँ निकाल लगाया है, भोजन के चारों ओर कुटपादों का निर्माण करता है। क्या करता है मेरे दोस्त, कुटपादों का, मतलब वो उंगली जैसा नंबर बनाता है जो धीरे धीरे क्या करेगा, भोजन को घेर लेगा। कुटपादों का निर्माण करता है, धीरे धीरे कुटपाद के सिरे तथा पार्श्व, है ना, बढ़ते हैं तेजी से, ओ यहाँ आते हैं, निर्माण करते हैं, कुटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह घेर लेते हैं। क्या करते हैं, पूरी तरह घेर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, पूरी तरह क्या कर लिए, घेर लिए, भोजन कहाँ आ गया, बीच में आ गया। धीरे धीरे कुटपादों के सिरे पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं, इस तरह एक भोजन राजधानी का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त, एक भोजन राजधानी का इसका क्या हो गया, निर्माण हो गया, तथा पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं, इस तरह एक भोजन राजधानी का निर्माण करते हैं। भोजन का पाचन भोजन राजधानी में एंजाइमों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भोजन का पाचन, तो मेरे दोस्त एंजाइमों के द्वारा होता है, याद रखिएगा। कहता है और अपचा भोजन शरीर के किसी भाग में एक अस्थायी, मतलब किधरों हो सकता है, उसका मर्जी चाहे इधर करे बाहर, या इधर करे इधर करे, है ना, अनलिमिटेड होता है, जिधर मन करे उधर, क्योंकि एक कोशिकीय जीव है, ना तो इसका मुख होता है, नहीं कान होता है, नहीं कुछ होता है, ठीक है, उसका सब जिधर मन करे उधर ही छोड़ सकता है ना। अस्थायी छिद्र का निर्माण करता है ना, निर्माण होता है, जिससे अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त, अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। देखिए, हम जो अभी तुरंत बताया कि 4 क्वेश्चन है इससे भी आई, तो 4 क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन 2 क्वेश्चन था जो दोनों हम बता दिए अभी। और जो पिछले वीडियो में नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, उसमें भी कुछ VVI दिए हुए हैं, और उससे पढ़ के आपको है ना अच्छा लगेगा, क्योंकि जितना हो सके हम पूरा VVI दे चुके हैं इसका, है ना। और इस चैप्टर से इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा हम VVI दिए हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। याद रखिएगा, ये कहने के लिए क्यों कहते हैं, तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आप अगर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमको अच्छा लगता है और मोटिवेट होते हैं हम लोग अगर मोटिवेट होते हैं तो ये जो इतना टॉपिक देख रहे हैं, अगर इसको पढ़ा जाए ना एक किताब में, तो बहुत बड़ा लिखा रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, संजो कर, यानी थोड़ा सा छोटा करके, है ना, शॉर्ट में लाके तब आप लोगों को दिया जाता है, ताकि इतना मेहनत करने के बावजूद आप लोगों से सिर्फ हम लाइक और सब्सक्राइब मांगते हैं। और जो भी हो कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं अपनी बातों को, अगर थोड़ा त्रुटि हो या अच्छा लगे वो भी लिख सकते हैं। अगर अच्छा लिखते हैं तो हम लोग और मोटिवेट होते हैं, नहीं कोई तो बोला कि अच्छा है तो दूसरा भी वीडियो हम लोग डालने की चाहत होता है। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी भेजिए। अगर आप लोग पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, आप नए हैं इस चैनल पे, तो आप पिछला भी वीडियो देखिए, अच्छा लगेगा आपको, और अपने दोस्तों को शेयर करते ही रहते हैं आप लोग। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।